डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था, तो आज हमने एक्सरसाइज जो है 5A पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास बताता है कि आप प्लस या माइनस साइन बताओ, किसके साथ प्लस लगेगा किसके साथ माइनस लगेगा। तो कल मैंने आपको बताया था, देखो जैसे मीन अबो सी लेवल से ऊपर, प्रॉफिट, राइज, नॉर्थ, डिपॉजिट, है ना, इनको प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस से। देखो जैसे प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, लॉस हुआ तो इसको माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है 50 किलोमीटर साउथ, साउथ के लिए माइनस होगा, क्या होगा, मैंने आपको कल ही बताया था, नॉर्थ के लिए प्लस होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही 40 मीटर बिलो, 40 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो के लिए नेगेटिव, एबो के लिए पॉजिटिव, राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव। राइज उतार, ये सॉरी चढ़ाव, 50, फॉल, उतार मीन्स 50 आएगा, माइनस। विड्रावल, बैंक से निकालना, माइनस डिपॉजिट करना, प्लस। अबो 0 डिग्री प्लस, बिलो 0 डिग्री माइनस। बिलो मीन सी लेवल, सी लेवल से नीचे माइनस आएगा तो ऊपर के लिए प्लस आएगा। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है, प्लस कहाँ लगता है और माइनस कहाँ लगता है। अब इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है यूज द नंबर लाइन टू इंट्रोड्यूस ग्रेटर देन और इक्वल साइन। तो देखो कल मैंने आपको बताया था कि माइनस वाले जितने भी नंबर हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे 0 और -3 के बीच में है तो 0 क्या है, बड़ा है -3 से। इसी तरह से -4 और 1 ये भी बड़ा है, क्या है, -1 जो है, 1 जो है वो -4 से बड़ा है। -7 -5, कल मैंने आपको बताया था कि जो माइनस में जो जितना नीचे होगा वो उतना ही बड़ा होता है, क्या, मतलब जो जितना सॉरी जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होता है माइनस में। जैसे कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -7 है, तो हमारे पास जो है -7, 7 तो बड़ा है -5 से, बट -7 जो है वो क्या है, वो छोटा है -5 से। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 रुपये खुद के हैं तो डैट मीन्स मेरे पास +10 रुपीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 रुपये किसी से उधार लिए, 10 रुपये किसी से उधार लिए, तो इसका मतलब क्या है, ये 10 रुपये किसी से उधार लिए और मेरा कोई फ्रेंड है उसने 5 रुपीज़ उधार लिए किसी से। अब ज़्यादा किसको चुकाना है, मतलब बड़ा कौन है, मतलब वैल्यू किसकी ज़्यादा, वैल्यू किसकी है, मेरे फ्रेंड की ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उसको कर्जा 5 ही रुपये, मेरा कर्जा जो है वो ज़्यादा है, तो मेरी वैल्यू कम हो जाती है ना। तो क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो दो, एक हमारे पास आर और दूसरा एस, दो लोग हैं हमारे पास, आर और एस। आर को 1000 रुपीज़ कर्जा है, डेट मीन्स मैं आर के पास -1000 रुपीज़ है, माइनस मीन कर्जा है 1000 रुपीज़ का। और एस जो है इसके पास 50 रुपीज़ का ही कर्जा है, मतलब इसने 50 रुपीज़ ही किसी से उधार लिए। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, मेरी वैल्यू तो, आर की वैल्यू तो -1000 है, मतलब 1000 रुपीज़ कम है, और एस की वैल्यू जो है वो सिर्फ 50 रुपीज़ कम है, तो इसका मतलब एस जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब व्हाट नंबर डू द कलर डिजिट, जो कलर डिजिट है, देखो -4 कलर डिजिट है, यहाँ पे 0 कलर डिजिट है और 2 ये यहाँ पे है। मार्क द नंबर, -2 को मार्क करना है, देखो -2 यहाँ पे है, यहाँ पे -2 है ना, ये -1 भी इसी के साथ है ना, और उसके साथ 0 भी इधर ही आता है। ठीक है, राइट द इंटीजर बिटवीन, जैसे -4 और -3 के बीच में इंटीजर लिखने हैं, -4 और 0 के बीच में कितने इंटीजर, तो हमने क्या, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पे 0, फिर 0 के बाद -1, फिर -2, फिर -3 और फिर -4। तो ये वाले 3 नंबर जो हैं ये आ गए किसके बीच में, 0 और -4 के बीच में। इसी तरह से -6 और -3 के बीच में आप निकाल सकते हो, -3 और +3 के बीच में आप निकाल सकते हो। जैसे -3 और +3 के लिए आप एक नंबर लाइन दोगे, देखो 3 है, 3 से पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2 और फिर -3। तो इनके बीच में 3 और -3 के बीच में ये वाले नंबर आते हैं, -2, -1,
0 1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद है फिल द ब्लैंक्स करेक्टली। यही क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह हमने बताना है। देखो 0 बड़ा है -1 से, यहाँ पे -8 और -14 को कंपेयर करना है, तो -8 जब बड़ा है, -8 की वैल्यू ज़्यादा है। सर्कल द ग्रेटर नंबर कौन होता है जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो -1 की वैल्यू ज़्यादा है -23 से, -7 की वैल्यू भी ज़्यादा है -23 से। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखना है, तो छोटे से बड़ा जैसे ए पार्ट है यहाँ पे -6 0 -7 3 -10 4, सबसे छोटा -10 है, उससे छोटा फिर -7 है, उससे छोटा फिर -6 है, उससे छोटा फिर क्या बोलते हैं 4, उससे छोटा फिर 0, उससे सॉरी सबसे छोटा -10, उससे बड़ा -7, उससे बड़ा -6, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा -10 और उससे बड़ा 4। ठीक है, तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है स्मॉलेस्ट टू बिग। राइट द पैटर्न। अब देखो पहले 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन जो है इसमें भी आपने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ही करना है। देखो सबसे छोटा -10, उससे बड़ा -8, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9। इसी तरह से सबसे छोटा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 4। अब रही जो ये पैटर्न की बात है, अरेंज द नंबर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने। देखो हमारे पास 6 है, 3 है, 0 है, -3 है और -6 है। अब देखो 6 से 3 तक पहुंचने के लिए हमने -3 करना है, 6 से 3 से 0 तक पहुंचने के लिए -3 करना है, 0 से -3 तक पहुंचने के लिए -3, -3 से -6 तक पहुंचने के लिए इसमें -3 ऐड करना है। तो अब ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, पैटर्न वर्क कर रहा है -3 से। अब -6 जो है इसमें भी हम -3 डालेंगे तो कितना आएगा, -9, -9 में फिर से -3 तो -12, -12 में फिर से -3 तो -15 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये पैटर्न जो है काम करेगा। अगला जो है 3 से 6, मतलब 3 से 6, 3 से 6, 6 से सॉरी ये नहीं, अब है कौन सा इसका नेक्स्ट है -16 से 8। लेट मीन -16 है पहला, फिर है -8, फिर है 0, फिर है +8। देखो -16 से 8 तक पहुंचने के लिए +8 करना है। -16 में 8 प्लस करूंगा तो -8 आएगा ना, 8 में -8 में प्लस करूंगा 8 तो 0 आएगा, 0 में 8 करूंगा प्लस तो 8 आएगा। फिर इसी तरह से ये जो 8 है इसमें 8 करूंगा प्लस तो 16 आ गई नेक्स्ट टर्म। 16 में 8 प्लस करूंगा तो 24, 24 में 8 प्लस करूंगा तो 34 32। इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7, अगला पार्ट जो है 17 12 और 7 और 2। तो 17 में से 5 निकालोगे, 12 12 में से 5, 7 7 में से 5, 2 2 में से 5, तो फिर -3 में से 5 तो -8 8 में से 5 तो -13। इसी तरह से यहाँ तक चलता जाएगा। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी सारी।